नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आप सभी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ रखते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका पैसा कहाँ सुरक्षित है? जाहिर सी बात कहेंगे, आप कहेंगे बैंक। लेकिन जब बैंक में रखा आपका पैसे का फायदा कोई दूसरा शख्स उठाए और फिर उसके बाद वो पैसा लेकर फरार हो जाए और जिस बैंक में आपका पैसा है वो दिवालिया हो जाए, तो क्या तब भी आप यही बात कहेंगे? ठीक वैसे ही जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे तमाम बड़े उद्योगपति फर्जी दस्तावेज देकर बैंकों से मोटा लोन लेकर फरार हो गए और उनके किए की सजा आम इंसान को भुगतनी पड़ी। ऐसी घटनाओं के बाद से प्रशासन इन दिनों बेहद ही सख्त मोड में है। जहां भी किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए के 30 से ज्यादा बैंक धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार यानी कि 25 मार्च को भोपाल के 2 और निवाड़ी के 1 ठिकाने के साथ पूरे देश में 11 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें भोपाल के 2 बैंक में 200 करोड़ के फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्योति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 196 करोड़ का फर्जी लोन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी और वहीं इसी के साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला सीबीआई के कार्रवाई की है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक भोपाल के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज्योति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संचालक कमलेश और संजय नेमानी ने 196 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसको लेकर दस्तावेजों की जांच के बाद सीबीआई ने अहमदाबाद में 4 और राजकोट में 1 ठिकाने पर छापेमारी की। इसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक में, जिसमें सिद्धपाल सिंह भदौरिया की कंपनी ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज के आधार पर 4 करोड़ का लोन लिया था, जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधन ने सीबीआई में की थी। तो वहीं इन शिकायतों के आधार पर जांच एजेंसी ने सिद्धपाल के भोपाल और निवाड़ी में पैतृक आवास पर छापेमारी की है। इसके साथ ही तत्कालीन बैंक मैनेजर सतीश चंद्र अग्रवाल के आवास पर भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि सीबीआई ने बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायतों पर गुरुवार को देश भर में कुल 11 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भोपाल में की गई ये कार्रवाई इसी का हिस्सा है। सीबीआई के मुताबिक कई कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया और बाद में इन कंपनियों के खाते एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। इस मामले में आईओबी, यूबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंक शामिल हैं। सीबीआई ने जिन शहरों में छापे मारे उनमें कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिपुरा, हैदराबाद, जयपुर, श्रीगंगानगर, भोपाल, निवाड़ी, करनाल, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट आदि शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य यानी कि सबूत बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि विभिन्न बैंकों से कई शिकायतें मिली थी कि जिसमें धोखाधड़ी, लोन डिफॉल्ट, ऋण क्रेडिट सुविधा प्राप्त करते समय कुछ कंपनियों की ओर से फर्जी या जाली दस्तावेज देने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब कई सवाल खड़े होते हैं। जब ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं तो इस बार फिर से इस तरह की लापरवाही बैंकों की ओर से कैसे बरती जा रही है? जहां ये बैंक किसी आम आदमी को लोन देने से पहले अपने पास उसके घर, जेवरात, यहां तक कि उस इंसान को भी गिरवी रखवा लेते हैं, तो वहीं बड़े उद्योगपतियों के सामने ये बैंक और इनके जिम्मेदार अधिकारी इतने मूर्ख कैसे हो जाते हैं? क्या तब ये जांच नहीं की जाती? और वहीं जब ये पैसा नहीं चुकाते तो इन पर कोई खास कार्रवाई भी नहीं होती, या तो ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर 4 से 5 साल की सजा, या फिर कई बार तो ये कानूनी शिकंजे से बचकर निकल भी जाते हैं। लेकिन वहीं जब कोई आम इंसान किसी मजबूरी की वजह से पैसा नहीं भर पाता तो उसका ये जीना दुश्वार कर देते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं कि आपका पैसा सच में बैंक में महफूज है? जवाब आपको खुद तलाशना होगा। धन्यवाद।